वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 30 साइंस की करेंगे, जो 29 अक्टूबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सोल्व होते हुए देख सकते हैं। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम हो जाएगा। इस वर्कशीट नंबर 30 में हमें गेटिंग टू नो प्लांट्स, जो आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 7 है, वही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पिछली कई वर्कशीट से हम यही चैप्टर कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर 26 में, वर्कशीट नंबर 27 में, वर्कशीट नंबर 28 में, वर्कशीट नंबर 29 में, सब में हम गेटिंग टू नो प्लांट्स वही चैप्टर कर रहे थे। अब भी हम 30th वर्कशीट में वही करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन के बारे में। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको पहले इस पिक्चर से ही क्लियर कर देती हूँ मैं, ताकि ये जो बाद में हम ये रीड करेंगे, पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा क्या बता रखा है इस वर्कशीट में। आपने देखा होगा, प्लांट्स को अगर पानी ना दो वो बिल्कुल सूख जाते हैं। हम डेली अपने प्लांट्स को पानी देते हैं, पानी ज़मीन में डालते हैं ना, और वो ज़मीन से पौधा अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है। हमने सॉइल में पानी दिया, वहाँ से प्लांट की रूट्स उसको एब्जॉर्ब करेंगी और ऊपर स्टेम से होते हुए उसके लीव्स तक भी पानी चला जाता है। सिर्फ वाटर नहीं, जो और मिनरल्स होते हैं नीचे सॉइल में, वो भी साथ में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जब वो लीव्स में वाटर जाता है, वहाँ से वाटर इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है लीव्स के थ्रू। लीव्स के अंदर स्टोमेटल ओपनिंग्स होती हैं, जिनके थ्रू वो वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स रिलीज़ होगा इनटू द एटमॉस्फेयर, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। किस प्रोसेस को? जो लॉस ऑफ वाटर वेपर्स होता है प्लांट के थ्रू। हमने सॉइल में दिया था, सॉइल से एब्जॉर्ब होके ऊपर ऐसे गया, लीव्स में गया, और लीव से ये आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। अब यही यहाँ लिखा हुआ है, द वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स। जो हम नीचे ग्राउंड में वाटर देते हैं, या खुद से भी जो बारिश से पानी ग्राउंड में जाता है, वो प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो मूव कहाँ करता है? टू द स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। ये आपको एरो से दिखाया भी हुआ है कि यहाँ से फिर ऊपर स्टेम से होते हुए और ऐसे लीव्स में भी जाता है। दिस वाटर इज़ देन कन्वर्टेड इनटू वेपर, और ये वाटर फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर्स में, which goes out from the leaves of the plant and goes back to the atmosphere as vapor, और वो फिर leaves से atmosphere में release हो जाता है। ट्रांसपीरेशन अब नीचे लिखा हुआ है, it is a process of loss of water vapor from the aerial parts of plant। ये भी आपको बताया किसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। water vapors are released into atmosphere through stomata present on the leaves। ये भी आपको बता दिया कि लीव्स के ऊपर स्टोमेटल ओपनिंग्स होती हैं, जिनके थ्रू वाटर वेपर्स का एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन। अब नीचे लिखा हुआ है, लुक एट द फिगर गिवन हेयर, नाउ आंसर व्हाट डज द लीव्स डू। आपको ये एक स्टेम दिखाई हुई है, और इसके कुछ लीव्स को ऐसे कवर कर रखा है ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन कवर से या बैग से। ये एक्टिविटी आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इसकी आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी, आप कमेंट करके बता देना क्या होगा इन लीव्स का, क्या आपको नज़र आएगा, आपको वो बताना है। जब एक सनी डे पे आप ये ट्राई करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एक अच्छे से वेल वाटर प्लांट को आप ऐसे टाई कर देना एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग से, और नीचे किसी धागे से उसको अच्छे से बांध देना। थोड़े टाइम बाद जब आप उसको दोबारा देखोगे ना, तो इस ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग के अंदर की तरफ आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगी। वो ड्रॉपलेट्स किस वजह से हुई हैं? वो हुई हैं ट्रांसपीरेशन की वजह से। ये अभी हमने पढ़ा था कि वाटर वेपर्स का रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में ट्रांसपीरेशन में। जो हमने सॉइल में वाटर दिया होता है, वो ऐसे ऊपर की ओर यहाँ से जाके और लीव्स में से एटमॉस्फेयर में दोबारा रिलीज़ हो जाता है। कुछ पार्ट तो प्लांट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना फूड बनाने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर एटमॉस्फेयर में ही रिलीज़ हो जाता है। तो आप यहाँ लिख देंगे, देयर विल बी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन इनर सरफेस ऑफ पॉलीथीन बैग, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन फॉर्म ऑफ वेपर।
by the process called transpiration. Plants release a lot of water into the air through this process. Next, how do plants make food? अब plants अपना food कैसे बनाते हैं? Plants make their own food in their leaves as they do not get food from the soil or from water. ऐसा नहीं है कि वो सॉइल से और नीचे वाटर जो हम सॉइल में दे रहे हैं उसी से अपना फूड मिल जाता होगा उन्हें, वो खुद से अपना बनाते हैं और इसीलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स. द लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट बिकॉज दे आर ग्रीन. और ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होते हैं, उन्हें हम किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं. किचन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं इनका खाना बनता है. जैसे हमारा खाना हमारी किचन में बनता है, वैसे ही पौधों का खाना उनकी लीव्स में बनता है. क्यों बनता है? क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होती है, क्लोरोफिल, लीव्स के अंदर, जो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत है. एक तो सनलाइट, एक वाटर जो आप सॉइल में देते ही हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी होती है. हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. तो प्लांट्स मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. प्लांट्स मेक फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और जो ये पौधे अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो किस किस की प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में ऑलरेडी होता है, ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट को बोलते हैं. सो आप नीचे ये दिया हुआ है मार्क ट्रू एंड फॉल्स. आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनमें बताना है कौन सी सही है और कौन सी गलत है. जैसे ए स्टेटमेंट में दिया हुआ है टू मेक फूड अ प्लांट नीड्स ऑक्सीजन. फूड बनाने के लिए एक प्लांट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ये आपका फॉल्स हो जाएगा. क्यों फॉल्स हुआ है? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. प्लांट्स तो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की. दिखा भी रखा, देखो ये लीव्स की तरफ जाती हुई दिखा रखी है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन तो प्लांट्स हमें देते हैं. और यहाँ उल्टा लिखा हुआ है कि उनको प्लांट्स को फूड बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. यहाँ लिखा भी हुआ है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाते हैं फूड. तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होता तो हम ट्रू कर देते. ये फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट है प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स को अपना फूड सॉइल से मिलता है. अभी हमने पढ़ा कि प्लांट्स की किचन उनकी लीव्स होती हैं, उनकी पत्तियाँ, वो वहाँ अपना खाना बनाते हैं, ना कि सॉइल से उन्हें मिल जाता है. तो उन्हें सॉइल से नहीं मिलता है फूड, वो खुद से बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स, इसीलिए तो प्लांट्स को बोलते हैं. ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट सी दिया हुआ है प्लांट्स मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स. प्लांट अपना खाना अपने ग्रीन लीव्स में बनाते हैं. हाँ, ये सही है, इसीलिए उनके लीव्स को हम किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं. नेक्स्ट डी दिया हुआ है सनलाइट इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है. ये ऊपर लिखा भी हुआ है सनलाइट की ज़रूरत होती है, और यहाँ दिखाया भी हुआ है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है. तो ये आपका ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट दिया हुआ है द प्लांट गेट्स फूड फ्रॉम द सन. प्लांट्स को सन से फूड मिलता है. सन से तो वो सनलाइट लेते हैं, फूड तो वो अपना खुद बनाते हैं. तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा. इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.